हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं आ चुकी हूँ किचन में और हम महिलाओं का जो टाइम होता है ना, सारा दिन किचन में ही जाता है। तो सूरज कल शादी में गया था, तो वो सुबह आया है 6 बजे वापस, तो वो सो गया है। तो मैंने सोचा कि चलिए क्या बनाऊं, समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरा जो प्लान जो मैं बनाती हूँ वो मेरे फेल हो जाते हैं। मैंने आपको बताया, क्योंकि अब सूरज 6 बजे आए हैं तो वो अब सो गया है, तो वो 12 बजे से पहले नहीं उठेगा। तो मैं क्या बनाऊं नाश्ता? केवल मैं फिर अपने लिए नहीं कुछ स्पेशल ऐसा बनाती हूँ। फिर मैं अपना तो जैसे चाय बिस्किट वगैरह ले लिया, या फिर लड्डू मैं हमेशा बना के रखती हूँ ड्राई फ्रूट्स के, या फिर वो ले लेती हूँ। तो इस तरीके से फिर मेरा नाश्ता हो जाता है। फ्रिज में मैंने देखा कि पत्ता गोभी काफ़ी दिन से रखी हुई है और वो उसके जो ऊपर की एक दो लेयर हैं वो सूख भी चुकी हैं। तो मैंने सोचा चलिए आज इसको मैं ख़त्म कर देती हूँ। तो मैंने पत्ता गोभी को काट लिया और नीचे पत्ता गोभी को बॉयल होने रख दिया, और उसके ऊपर से आलू रख दिए हैं। और मैंने ना अभी एक दिन सब्जी वाले भैया से शकरकंदी ली थी, 500 ग्राम शकरकंदी ली थी। वही है ना कि मेरे यहाँ कुछ कोई खाने वाला नहीं है ना, मैं ही हूँ अकेली। सूरज ऐसी चीज़ें बहुत कम खाता है। और तो मैंने 2 शकरकंदी इसमें बॉयल होने रख दी। इस पर्पज़ से रखी थी मैंने कि मैं शाम को इनकी चाट बना लूँगी। तो शकरकंदी और भी रखी हुई हैं, मैंने 2 मन से ही रखी थी। तो मैंने उसमें क्यों लिखा है टाइटल में कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो वो मैंने इसलिए लिखा है कि मैंने शकरकंदी इवनिंग स्नैक के टाइम के लिए मैंने इसमें बॉईल होने रखी थी, और इनको मैंने बॉयल होने रख दिया। फिर मैंने अपने लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सूरज जब नाश्ता नहीं करते हैं तो फिर मैं अपने लिए बनाती नहीं हूँ कुछ, और इसी तरीके से मेरा नाश्ता होता है। तो मैंने दूध ले लिया, लड्डू ले लिए, बिस्किट ले लिए। फिर मैंने ये जो 2-4 कपड़े थे छत पे डालने गई सुखाने के लिए, और देखा कि प्लांट्स में पानी चाहिए, तो पानी जो है देने लगी। क्योंकि अब तेज़ धूप होने लगी है और साथ में हवा भी चल रही है, तो मिट्टी सूख जाती है और पानी लगभग डेली ही देना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं। और कुछ ही दिनों में अब जो हमारे जो ये प्लांटर हैं, इनको मैं दूसरी साइड में शिफ्ट करूँगी। इस साइड में सारा दिन धूप रहेगी। सर्दियों में मैं इस साइड में रखती हूँ, अब गर्मियों में इनकी साइड चेंज करूँगी। तो आलू हमारे बॉयल हो चुके हैं और मैं अब बनाऊँगी पत्ता गोभी की सब्ज़ी। तो भाई आने वाला है और आज एकादशी का दिन है, मतलब जिस दिन का ये ब्लॉग है कल का ब्लॉग है, और मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में एडिटिंग कर रही हूँ। तो हमारा जो भी ब्लॉग होता है आपको नेक्स्ट डे मिलता है, क्योंकि पूरे दिन शूट करके और फिर मैं रात को थोड़ा बहुत एडिट कर लेती हूँ, सुबह ओवर वॉइस वगैरह दे के अपलोड करती हूँ। तो बस मैंने सिंपल तरीके से पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाई है और बस बॉईल कर लिया है। और जो पत्ता गोभी है इसको हम निचोड़ के, यानी कि दबा दबा के इसका जो पानी है वो हटा देंगे, और उसके बाद जीरा तेज़पत्ता डाल के और प्याज डाल के भून लेंगे। और बस फिर लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, जो कि मैं घर पे ही बना के रखती हूँ, बस थोड़ा सा बना के रखती हूँ। और मतलब 5-6-7 दिन के लिए मैं बना लेती हूँ। एक बार मैं मार्केट से लेके आई थी लहसुन अदरक का पेस्ट, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया, और जब भी मैं उसको यूज़ करती थी, डालती थी जब मैं इसमें, तो उसमें ना काफ़ी मतलब छींटे वगैरह आती थी। तो बस फिर सिंपल मसाले मैंने डाल दिए, टमाटर डाल दिया, और अच्छी तरह से इन मसालों को भून लेंगे। उसके बाद जो है अपनी जो पत्ता गोभी है उसको इसमें ऐड करके अच्छे से चलाएंगे, और नमक भी ऐड कर दिया। नमक डाल के और ढक देंगे 2 मिनट के लिए, जिससे हमारा जो मसाला है अच्छे से भुन जाए, टमाटर भी गल जाए। और बस हमारे जो टमाटर हैं अच्छे से गल चुके हैं और मसाला भी अच्छे से भुन गया है, आप कलर भी देख सकते हैं, प्लस जो है ऑयल जो है ना रिलीज हो रहा है। तो बस मैंने पत्ता गोभी आलू को डाल दिया है। आलू को थोड़ा मतलब छोटा छोटा कर देंगे, फोड़ देंगे, हाथ से मैंने नहीं फोड़ा था,
तो चमचा से ही जो चम्मच है उसी से फोड़ दी मैंने, फोड़ दिए। और बस धनिया और हरा मिर्च और गरम मसाला वगैरह डाल के आपकी जो सब्ज़ी है वो कंप्लीट हो गई है। और हमने जो पत्ता गोभी से जो पानी निकला था ना, दबा दबा के पत्ता गोभी को हमने बॉईल करने के बाद जो है निकाला था, तो जो पानी निकला था उस पानी को हम आटा लगाने में यूज कर लेंगे। तो मैं इस तरीके के जो पानी होते हैं उनको फेंकती नहीं हूँ, इस तरीके से मैं यूज कर लेती हूँ। तो बस आटा लगाने में यूज कर लिया, फिर मैंने बना लिए पराठे। और बस ये था हमारा सिंपल सा ब्रंच, क्योंकि वो सो रहा है अभी। तो बस फिर मेरा खाना जो है ऐसे ही बनता है हल्का फुल्का। और फिर मेरा ब्रेकफास्ट और लंच एक ही होता है, यानी कि ब्रंच होता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्यों लिखा था दाने दाने पे लिखा है खाने वाली का नाम, कि ये शक्करकंदी मैंने इवनिंग स्नैक के टाइम के लिए बॉईल की थी। और भाई आया हुआ है, तो ये जो बोतल में दूध है वो भाई ही लेके आया है। वहाँ पे 2 गाय पली हुई हैं, तो जब भी कोई वहाँ से आता है तो हमारे यहाँ दूध ज़रूर आता है। और मैं यहाँ भी जो ख़रीदती हूँ, दूध जो लेती हूँ वो भी मैं पैकेट वाला नहीं लेती हूँ, भैंस का ही दूध लेती हूँ, बफेलो का। और तो ये जो मतलब भाई जो आया था वो उसका था फास्ट एकादशी का, तो ये शक्करकंदी उसके खाने के काम आई, मतलब उसका व्रत था। तो मैंने दूध और चीनी डाल के ये शक्करकंदी उसको दी। तो इसलिए मैंने लिखा कि दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम, जिसकी किस्मत में जो चीज़ जहाँ भी जैसे भी है वो उसी को मिलेगी। क्योंकि मैंने इवनिंग स्नैक के लिए ये शक्करकंदी बॉईल की थी, लेकिन ये मेरे लिए नहीं, ये किसी और के लिए बॉईल हुई थी, तो उसको मिल गई। फिर सूरज उठ चुका था और सूरज के लिए फिर मैंने चाय बनाई, कि वैसे वो चाय बिल्कुल भी नहीं पीता है, लेकिन पराठा और सूखी सब्जी थी ना, तो इसलिए उसने चाय बनवाई थी। और फिर भाई जो दूध लेके आया था फिर वो मैंने बोतल से पलट लिया। और फिर भाई जब चला गया था थोड़ी देर बाद, तो मैं थोड़ी सी देर लेट गई थी, और रजाई से निकली तो काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, क्योंकि हवा चल रही है 2-3 दिन से, तो ठंड हो भी गई है। और वैसे तो नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब आप बिस्तर से निकलते हो ना तो उस टाइम लगती है ना काफ़ी। तो बस ठंड लग रही थी तो मैंने शॉल ओढ़ ली और मैं फिर से चाय बना के लेके आई हूँ। तो आप लोग सोचेंगे मैं कितनी चाय पीती हूँ, तो उस टाइम मैंने बनाई थी सूरज के लिए, तो बना ली, मतलब तो थोड़ी सी अपने लिए बना ली थी। किसी के लिए बनाओ बनाओ तो होता है ना कि मतलब थोड़ी सी खुद भी ले लेते हैं। मेरे साथ तो होता है और किसी के साथ होता है नहीं, मुझे नहीं मालूम। तो अब मेरा चाय का टाइम हो चुका था, बज चुके हैं अभी 4:30 हो चुके हैं शायद। तो अब मेरा हो गया चाय का टाइम, 4 से 5 तक मैं चाय पीती हूँ, तो इसलिए मैं बना के लेके आई हूँ। और देखो मेरी आँख पे कितनी ज़्यादा स्वेलिंग है, आज बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो रही है, कई दिन से हो रही है बहुत ज़्यादा। तो मैं चाय बना के लेके आई हूँ और इसमें भी मैंने एक बिस्किट डाला हुआ है। तो अब मैं चाय पी लूँ और फिर लगूंगी काम पे। बर्तन पड़े हुए हैं कुछ, ये देखो कपड़े मैंने ना ला के ऐसे रख दिए हैं चेयर पे, और ये सारे मुझे फोल्ड करना है, तो चाय पीने के बाद करूँगी इनको। और 2-3 दिन से लगातार सूरज शादी में जा रहा था, तला भुना वसा वही सब वैसा खाना खा रहा था। तो उसने कहा डिनर में मम्मी बहुत लाइट वेट कुछ बनाना। तो बस मैंने यहाँ पे खिचड़ी की तैयारी की हुई है, मूंग दाल की खिचड़ी बनाऊँगी डिनर में। और ये पालक मैंने धो के रख दी है, जिसको मैं सुबह यूज करूँगी। तो यहाँ पे खिचड़ी हमारी रेडी हो चुकी है और मैं पतली पतली खिचड़ी बनाती हूँ, काफ़ी टेस्टी लगती है जब आप घी डाल के चटनी या फिर अचार वगैरह के साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगती है। और जब लाइट कुछ खाने का मन हो तो इससे अच्छा और कुछ भी नहीं है। तो मेरा भी मन हो रहा था कि मैं लाइट कुछ बनाऊं, हल्का फुल्का कुछ बनाऊं, और वो कई दिन से शादियां अटेंड कर रहा था, तो उसने बोला कि आज मुझे ना बहुत हल्का फुल्का कुछ खाना है, बिल्कुल मन नहीं हो रहा है वैसा कुछ खाने का। तो ये हमारी बन चुकी है और मैं जा रही हूँ एंजॉय करने। तो ये आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलती हूँ। थैंक यू, बाय बाय।